दरबार हंसते हंसते। दरबार हंसते हंसते।
गावई हर तीरथ सकल तहाँ चली आवई। राम जी को जन्म लिए हैं सुन करके मैं बड़ी प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर पूरे तीर्थ दौड़ते हुए वहाँ आ गए। और जब तीर्थ दौड़ते हुए आई तो आज भगवान श्री राम बढ़िया सुंदर चतुर्भुज में आकर के दर्शन को दिए और जैसे दर्शन को दी प्रकट को हुई तो उनको देख करके सभी बड़ी धन्य होंगे और कहने लगे विप्रधेन सुर श्रद्ध हित लीना मनुज अवतार निज इच्छा निर्विघ्नो मायावन को। बड़ी भाव से उनकी रूपों का स्मरण करते हुए कब रूपों का स्मरण कर रहे रूपों का ध्यान को कर रहे हैं आनंद मग्न होकर के रूप का ध्यान कर रहे हैं स्मरण को कर रहे हैं। और जब स्मरण को की तो आज इधर लाला जो बढ़िया सुंदर बढ़ते हुए चले और जैसे बढ़ते हुए गए तेज दासी है वे तो सबको जाकर के बढ़िया सुंदर बतला दिए हैं कि आज हमारे दशरथ क्या लाला आया है सारी बात को बतला पूरे अयोध्या में आनंद उमंग आ गई। और जब आनंद उमंग आए तो सभी बढ़िया सुंदर एक दूसरे को बधाई दे रहे अयोध्या में चारों तरफ फैले हुए हैं कि दशरथ जी के यहाँ बढ़िया सुंदर बालक आए हैं। क्यों आज दशरथ जी के चौथे अवस्थे आ गए वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं दशरथ जी। और जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो सोचो कितना आनंद की अनुभूति हुई होगी दशरथ जी कि आज उनको चौथे अवस्थे में ही बालक आए और बढ़िया सुंदर उस बालक के साथ आनंद मग्न होकर के वे जीवन को कृतार्थ कर दशरथ जी बड़ी भाव से करने लगे। और जैसे किए तो आज दशरथ जी से आगे लेकर के पुत्र जो है
गुरुकुल को चले गए। गुरुकुल में खूब भक्ति को कर रहे, तपस्या को कर रहे। और जब भक्ति तपस्या को करना शुरू की तो फिर एक बार को आदेश हुए कि हे राम लक्ष्मण तुम लोग जाओ और जाकर के बढ़िया सुंदर वन से लकड़ी को लेकर के चारों भ्राता निकल पड़े। और जैसे चारों भ्राता निकले तो आज भी वन से लकड़ी को लेकर के खूब बढ़िया सुंदर जीवन को जी रहे थे। उन्हीं समय इनके जो वर्ष है वे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़िया सुंदर रामचंद्र जी आगे बढ़ते चले गए। और जैसे आगे बढ़ते थे तो फिर राम जी बढ़िया सुंदर मर्यादा में बदलते हुए रहे, मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि ये जो हमारा मर्यादा है उसको हम भूलेंगे नहीं। रामचंद्र जी बढ़िया सुंदर मर्यादा में रह करके अपने जीवन को जीने। किसी भी पराई स्त्री को भगवान राम जी सिर उठा करके नहीं देखे, खूब मर्यादा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसी समय जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने चंद्रवंश में जन्म लेकर के आए, मथुरा को जन्म लेकर के आए, तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी से ब्रह्मदेव जी पूछने लगे। कामदेव भी यही प्रश्न किए थे, ब्रह्मदेव जी भी यही प्रश्न किए थे कि ना आप जिस समय मर्यादा में रह कर के आए थे, जब आप राम बन कर के आए थे, तो उस समय में आप किसी भी पराई स्त्री को देखते नहीं सर उठा करके, लेकिन जब आप कृष्ण बन कर के आए तो मुझे यह पता नहीं चलते कि आप एक भगवान हो या साधारण पुरुष। मैं जब देखता हूँ तब आप हमेशा माताओं के पास में रहते हो, नारियों के पास में रहते हो। भगवान कहने लगे कि अरे तुम्हें पता नहीं है, जब मैं राम अवतार में जन्म लेकर के आया था ना तो उस समय मर्यादा में बंध गया और मर्यादा के कारण मैं कुछ कार्य को नहीं कर पाया। जो भी मुझे लीला करना था वे सारी लीला को मैं नहीं कर पाया, तब जाकर के मैं यहाँ जन्म लेकर के आया। और आज जब जन्म लेकर के आया ना तो इसमें मैं गौचरण लीला को पूर्ण किया, माखन चोरी की लीला को पूर्ण किया, गोपियों के साथ रास को रचाया और बाल गोपाल के साथ खेलियादा मुझे बांध करके रखे हुए थे कि मैं क्या करूं। उस समय मुझे कुछ चीज ही दिखाई नहीं दी, मैं तो बड़ी ही मर्यादा में बन गया था। धीरे धीरे करते ही आज जनक दुलारी के साथ राम जी का लग्न हो। अरे जब राम जी का लग्न हुए तो फिर राम जी बिने बराती के गए हुए। जनक जी बढ़िया सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन रखे हुए, और जब धनुष यज्ञ का आयोजन रखे तो उसमें चारों बालकों को बढ़िया सुंदर आमंत्रण देकर के बुलाए। राम जी वहाँ पहुँचे, और जब राम जी वहाँ पहुँचे तो बढ़िया सुंदर वहाँ जाकर के जनक दुलारी से लग्न को पूर्ण किए, धनुष यज्ञ को पूर्ण किए। धनुष को दो भागों में तोड़ करके आज जनक दुलारी सीता महारानी के पास लग्न को पूर्ण करके आ गए। 4 बालक थे, 4 कन्या के साथ लग्न पूर्ण हो, लग्न को पूर्ण कर गए। और जैसे ही वे अपने गृहस्थ जीवन को जीने वाले थे मेरे प्यारे, उसी समय जब हमारे राम जी को राज्य अभिषेक राज्य पाठ मिलने वाले थे, उसी समय के कई भगवान से वनवास को मांग लिए। और जब भगवान से वनवास को मांगे तो आज भगवान बिना कुछ कहे वनवास को प्राप्त कर लिए। वे किसी को कुछ कहते जैसे कि कई तो आज के बात को मान करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास को निकल पड़े। 14 वर्ष के वनवास को निकल पड़े। उनके साथ में सीता महारानी भी वनवास को निकल पड़े। लक्ष्मण जी निकल पड़े कि आज हम अपने भ्राता के साथ को नहीं छोड़ सकते, हम अपने भैया के पास ही रहेंगे। वे अपने निष्ठुर भाव को लेकर के निकल पड़े कि हम उनके साथ में रहेंगे। अरे ऐसे जीवन है क्या जिसमें हमारे भाई इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं,
हम अपने भाई के साथ रहेंगे और बढ़िया सुंदर जीवन को उनके साथ जिएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे होते हैं मेरे प्यारे कि आज भाई से भाई की वैर करना शुरू कर दिए। ये जो भौजी है वही देवर को अपना पुत्र नहीं मानती, भाई को भाई भूलते जा रहे। जीवन है कलयुग है, कलयुग में कहते हैं कि ये जो कलयुग है ये स्वार्थ के भाव से चल रहा है। स्वार्थ से ही आपको स्मरण करेंगे, बिना स्वार्थ के कोई आपको याद नहीं करेंगे। जब स्वार्थ रहेंगे तभी आपको याद करेंगे, अन्यथा फिर आपको याद करने वाले नहीं। लेकिन ये तो लक्ष्मण जी बढ़िया सुंदर अपने भ्राता के साथ निकल पड़े, मन को जाने लगे। और जो मन पड़े वे कंदमूल खा करके अपने जीवन को जीने लगे। सीता मैया को धनी बड़ी ही प्रिय लगी। राम जी को हिरण पकड़ने के लिए इधर रावण आ गए। रावण सीता मैया को हरण करके ले गए। जटायु के साथ खूब युद्ध हुए। जटायु का मिलन भगवान श्री राम जी के साथ हो गए। और जब राम जी के साथ है तो सारी बात राम जी को बताए कि हमारी सीता मैया को रावण उठा करके लेके गए। और जब रावण उठा करके लेके गए तो लोग क्या कहते हैं कि आगे जो सीता है उसको रावण उठा करके ले गए तो उनके साथ ये कार्य को किए। ऐसा कुछ नहीं, जब रावण उठा करके लेके गए तो सीता मैया को अपनी पुत्री बना करके रखे। पुत्री की नजरिया से बढ़िया सुंदर सीता जी को देखने लगे। और इसलिए रावण उठा करके लेके गए कि जब मेरे भगवान ऐसे तो मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे, ऐसे तो मेरे जीवन जो है कृतार्थ को नहीं होंगे। इसलिए आज मैं मैया को ही लेकर के चलेगी अपने जीवन को कृतार्थ करवाने के लिए। भगवान श्री हरि के चरणों में अपने पति को समर्पित करने के लिए माँ सीता का हरण को कर देंगे। प्रेम से बोलो माँ सीता को लेकर के चले। सीता मैया वह बढ़िया सुंदर हनुमंत जी को आदेश दिए। अरे जब हनुमंत जी को आदेश दिए तो बढ़िया हनुमंत